साहब, सबसे पहले बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से ज़ाहिर एक हसास मामला है। उनके अहले खाना की तरफ से कंसर्न का इजहार किया जा रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से कंसर्न का इजहार किया जा रहा है। एंडोस्कोपी उनकी हुई तो उसके बाद भी उनके जो रहनुमाई तहरीक इंसाफ के पंचोता साहब, उन्होंने कहा कि जो जहर देने के बाद पैदा होने वाले असरात हैं वो उनकी एंडोस्कोपी के नताइज में भी पाए गए हैं। तो हुकूमत क्यों नहीं यकीनी बनाती कि इस मामले के हवाले से सब चीज़ शफाफियत के साथ सामने आ जाए? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ। देखिए, जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर की इस्लामाबाद में है, अल शिफा हॉस्पिटल, वहाँ पे उनका जो है वो तिब्बी मुआयना भी कराया गया एक्सक्यूज़ में, उनके टेस्ट भी कराए गए और बेहतरीन जो कंसल्टेंट्स और मॉलेज हैं उन्होंने उनको देखा। तो देखिए, एंडोस्कोपी भी हो गई है, बाकी टेस्ट भी हो गए हैं। जब वो दिल की तकलीफ़ की बात करती हैं तो वो ईसीजी भी क्लियर है, मस्कुलर पेन जो है उसको डायग्नोज किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे सियासत की जा रही है। और देखिए, जो ब्लड में पॉइज़न के ट्रेसेस होते हैं, आर्सन या किसी और किस्म के पॉइज़न के, वो क्लियरली ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो इस खातून के मामले को लेकर बेबुनियाद, मन घड़त और बिल्कुल झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और इनको आदत पड़ गई है कि जिस ज़माने में इनके तमाम टेस्ट शौकत खानम में होते थे तो ये वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के नतीजे अख्ज़ करवा लेते थे, अपनी मर्ज़ी की टेस्ट रिपोर्ट्स बनवाते थे। अब जब प्राइवेट सेक्टर में देखें, सरकारी अस्पतालों में भी चेकअप हुआ, जेल में भी चेकअप हुआ, और अब प्राइवेट सेक्टर के भी एक वेल रिप्यूटेड हॉस्पिटल से जब चेकअप हुआ है और किसी किस्म की ना कोई डिजीज़ है, ना एलमेंट है, ना इलनेस है, कोई बीमारी या उस तरह का कोई मामला सामने नहीं आ रहा, तमाम तर टेस्ट भी हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये पैरानोया है। पैरानोया एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपको शक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं सेहत को लेके। और एक मज़े का खेज़ बात की गई कि जी हार्पिक के 3 कतरे डाले गए। भाई, अगर आपने देख लिया था कि हार्पिक के 3 कतरे डाल रहा है कोई, तो आपने उसको कंज्यूम क्यों किया? या आपके पास सबूत क्या था? आप सबूत सामने क्यों ना लाए कि जी ये डिटर्जेंट के जो हैं वो 3 कतरे डाले गए हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और आप बात करें, आप इश्यूज़ पे बात करें, मगर सेहत को लेके एक मज़े का खेज़ बयानियाँ बना लेना और फिर मुतज़ाद बयानात का आ जाना, तो बता दें कि जी कहाँ पे कमी कोताही रही है चेकअप के अंदर। देखिए, पहली तो बात यह है कि जब इमरान खान साहब एक ज़माने में दावा कर रहे थे कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं बाकायदा, तब शौकत खानम ही की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि उन्हें 4 गोलियां नहीं लगी हैं बल्कि फ्रेगमेंट्स हैं। तो ये भी उसी की रिपोर्ट में हुआ था शौकत खानम के हवाले से। दूसरा, आप क्या इस बात की तस्दीक करें कि अगर साइकोलॉजिकल मसला भी है, वो कैद में है, अगर उन्हें साइकोलॉजिकल मसला भी है और उन्हें साइकोलॉजिकली लग रहा है तो भी उनकी तसल्ली करा दी जाए और बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स और ऐसे टेस्ट करा दिए जाए? इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं कि उनके सारे टेस्ट ऐसे हो गए कि जिसमें ऐसी कोई बात नहीं नजर आई है? क्योंकि कल रात भी बनीगाला में एम्बुलेंस जाने की इतलात हैं, जो कि आज जब पेश हुई है बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में, तो उन्होंने गौर खान साहब को बताया कि हाँ एम्बुलेंस वगैरह आई थी, और इस बात को भी वो कह रहे हैं कि मख्फी रखा गया हमसे। देखिए, एक सनसनी फैलाई जाती है, सोशल मीडिया पे एक बयान चलता है, सब बनीगाला पहुंचो एम्बुलेंस आ रही है। देखिए, ईसीजी भी करवानी हो तो ईसीजी का जब रिजल्ट ठीक आता है और डॉक्टर आके तिब्बी मुआयना करने के बाद डिक्लेयर करता है कि ये मस्कुलर पेन है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सियासत की जा रही है। और अगर किसी और चीज़ से इनकी तसल्ली होती है और ये समझते हैं कि जी कोई और टेस्ट है एंडोस्कोपी के अलावा, मतलब अब एंडोस्कोपी भी हो गई, ईसीजी भी हो गई, ब्लड वर्क भी हो गया, बाकी टेस्ट भी हो गए, फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, उसके बावजूद अगर समझते हैं ये एम्बुलेंस वाला भी जो एक कल शाखसाना था, वो भी तो ये पैरानोया का हिस्सा है कि जी ये घबराहट है जिसकी वजह से कभी एम्बुलेंस की बात की जाती है। एंड मैं बिल्कुल सेहत पे सियासत करने का कायल नहीं हूँ, ना हमने माजी में कभी की है, बल्कि इसको डिस्करेज किया है कि सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मगर सरकारी टेस्टों के बाद, प्राइवेट टेस्टों के बाद, अब मुझे नहीं पता कि इनकी तसल्ली कैसे होती है। असल में इनकी जमात के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान कंपटीशन है कि वो सबसे ज़्यादा सगा बुशरा बीबी का कौन बनता है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी उनकी खुशनुदी हासिल करेंगे उतना आसान होगा सियासी करियर को आगे बढ़ाना या कोई पोजीशन हासिल करना। तो उस दौड़ में एक से एक बढ़ के बयान आ रहा है ताकि हम ये साबित कर दें कि हम बड़े लॉयल हैं,
हमारी बड़ी कारकर्दगी है। मगर साहब क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था टेस्ट का, अदालत में भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, मगर आप ये बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी एंडोस्कोपी के बाद इसके अलावा जो उनके ईसीजी हुई है उसमें ना उनको दिल का कोई मसला सामने आया है, ना ही जहर या फिर कोई ऐसी बीमारी सामने आई है जो कि बहुत परेशान कुन बात हो? जहर के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मैंने आपको कहा मजे का खेज एक स्टोरी थी, और ईसीजी भी क्लियर है, जो मेरे तक इतलात आई हैं कि वो मस्कुलर पेन है, दिल का कोई आर्जा नहीं है। हाँ, गैस्ट्रो की एक माइनर शिकायत थी। गैस्ट्रो की शिकायत तो किसी को भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। तो माइनर सी जो गैस्ट्रो की शिकायत है वो देखने में आई है, जो रिपोर्ट्स मेरी नज़र से गुजरी हैं। तो मैं तो इसको पैरानोया के अलावा और कोई नाम दे नहीं सकता कि एक पैरानॉइड सिचुएशन है जिसके अंदर एक जहनी तौर पे आप दबाव का शिकार होते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई आर्जा लाहक हो गया है, कोई बीमारी लग गई है, और फिर आप उस बीमारी के डायग्नोसिस में एक के बाद एक कंस्पिरेसी थियरी पेश करते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और कंस्पिरेसी थियरी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मतलब साथ में इमरान खान साहब ने आज अपने हवाले से भी अपनी बहन अलीमा खान के जरिए पैगाम भेजा, जो उन्होंने मीडिया पर बताया कि सितंबर अक्टूबर तक वो बाहर नहीं आ पाएंगे। पहले पार्टी ये कह रही थी कि जिस तरीके से 3 केसेस का फैसला आया और जिस तरीके से फेयर ट्रायल उनको नहीं मिला है तो ये केसेस का फैसला ओवरटर्न हो जाएगा और वो अप्रैल में ही बाहर आ जाएंगे। पर इमरान खान साहब कह रहे हैं 190 मिलियन पाउंड में उन्हें फंसाने की पूरी तैयारी है और वो सितंबर अक्टूबर से बाहर अपने आप को आता पहले नहीं देख रहे हैं। तो पूरा प्लान है उन्हें अक्टूबर तक जेल में रखने का। देखिए, मैं लॉयर भी रहा हूं तो मैं तो लीगल एनालिसिस आपके सामने ये रख सकता हूं कि ये कोई किसी नजूमी या ज्योतिषी का काम नहीं है कि मैं इतनी देर तक अंदर रहूंगा। 190 मिलियन पाउंड केस प्रोग्रेस कर रहा है ना जी, पिछले चंद माह में वो किसी स्टेज पे पहुंचा है। इंक्वायरी से शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन पे आता है। नैब के केसेस में कुछ स्टेजेस हैं, कंप्लेंट वेरिफिकेशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड देन फाइलिंग ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, जब कोई केस ट्रायल की स्टेज पे पहुंचता है और आपको पता हो कि नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हैं, तो कोई भी वकील या कानूनी सिस्टम को जानने वाला कोई भी शख्स ये नतीजा अक्स कर सकता है कि जी ये केस इतनी देर में लगता है गालिबन डिसाइड होगा। अब उसको भी सनसनीखेज बनाकर पेश करना कि जी अफलां केस है। तो 190 मिलियन पाउंड की बात मैं तब करता था जब मैं पीडीएम हुकूमत में मुशीर था बराए कानूनी अमूर और दाखिला। हम तो उस ज़माने से उस केस को फॉलो कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के करप्शन के सबसे बड़े स्कैंडल, सबसे बड़े केसेस में से 190 मिलियन पाउंड का केस है। और उसके अंदर जो ज़मीन ली गई है, जिस तरीके से ट्रस्ट बनाया गया है, जिस तरीके से ग्रेटिफिकेशन ली गई है, जिस तरीके से वो पैसा माफ़ करवाया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा शाहजेब साहब, देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ और वो केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात डिक्लेयर कर दी और आपने काबीना में देखें, काबीना में बंद लिफाफा ले जाने की क्या जरूरत थी। मैं साहब ये जो बंद लिफाफा वाला मामला है, ये खुद इमरान खान साहब की काबीना के मुतादिद वुज़रा ये बात कह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब हों, शेख रशीद अहमद साहब हों, फैसल वाउडा साहब हों, खुद कह चुके हैं कि बंद लिफाफे पे हमसे दस्तखत लिए गए थे। मगर मसला ये है कि मेरिट जो की जब बात आती है तो आप खुद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तोशा खाना के हवाले से भी, मगर वो मेरिट एक तरफ रह गई। जिस तरीके से ट्रायल हुआ उस पर सवाल उठ गया। अब 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात उठते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। उनके अपने वुज़रा उठा चुके हैं कि किस तरीके से उन पर दस्तखत दिए गए, मगर फेयर ट्रायल हो ये भी तो लाजमी है। क्या ये दूसरे केसेस की तरह ही होगा या इसमें फेयर ट्रायल को यकीनी बनाया जाएगा? क्योंकि अभी इतलात आ रही है कि जी मीडिया को फासले पर फिर रिपोर्टिंग ना हो, ये सारे के सारे मामला हो रहे हैं। सबसे नैब की तारीख का जो हेस्ट में ट्रायल हुआ है, हेस्ट में जल्दबाजी में ट्रायल हुआ है, वो पनामा का ट्रायल था मियां नवाज शरीफ का। आप उसका नतीजा भी देख लीजिए ना क्या हुआ, आपको ओवरटर्न हो गया ना फैसला। मैं अर्ज करता हूं देखिए, वो डे टू डे ट्रायल चलाया गया, एक मोटिव के साथ चलाया गया। इधर तो एविडेंस ही बड़ी क्लियर है। और मैं तोशा खाना के जो सजा सस्पेंशन वाले मामला हैं उससे मैं अग्री नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एक क्राइम कमिट हुआ, एक ऐसी चीज़ अंडर वैल्यू करके बेची गई जो कि आपकी बेचने की नहीं थी। उसका मॉरल एस्पेक्ट अपनी जगह पे कि खाना काबा के डायल वाली घड़ी आपने ब्लैक मार्केट में बेच दी जो कोई शख्स ना बेचे, मगर आपने प्रोसेस को वायलेट किया, प्रोसेस को अब्यूज़ किया।
तो मैं ये समझता हूं कि ट्रायल का एक वक्त होता है। इमरान खान साहब का बिल्कुल मगर साहब आप खुद वकील हैं, अगर किसी ने प्रोसेस को अब्यूज किया है तो अदालत भी उसे सजा देते हुए या उसके केस का फैसला करते हुए प्रोसेस को अब्यूज तो नहीं कर सकती ना। ये तो एक बाकायदा तौर पर सीनियर वकील की राय है कि प्रोसेस को अब्यूज करते हुए उनको सजा दी गई है इमरान खान साहब को। मैं इस बात को ना तो तस्लीम करता हूं ना सच मानता हूं, क्योंकि देखिए तोशा खाना का जब ट्रायल हो रहा था इलेक्शन कमीशन वाला, तो मैं अदालतों में खुद जाता रहा हूं। आपको याद होगा, और मैं देखिए अल्लाह ताला का शुक्र है कुछ चीज़ें याद रहती हैं कि कभी मेरी टांग ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, मैं अदालत में नहीं आ सकता, मेरे वकील के बच्चे इंग्लैंड से आए हैं, उनको जल्दी है। मैं आपको कई पेशी ऐसी गिना सकता हूँ जिस पे जज साहब ने प्रोसेस को अब्यूज़ नहीं किया, जिस पे जो अक्यूज़ था वो डिक्टेट कर रहा था अदालत को कि कई कई हफ्ते तारीख ही नहीं डलती थी, कभी स्ट्राइक करवा दी, कभी अदालत पे हमला कर दिया। ये तमाम मनाजिर हमने अपनी आंखों से देखे हैं और एक कल्ट बन गया था जो अदालत पर चढ़ाई करता था। जब जज को शटअप कहा गया, ये पंजोथों में से किसी एक ने जब जज को शटअप कहा और अदालत में एक हंगामा बर्पा किया, तो मुझे बताइए कि ये तारीख में कभी हुआ है कि आप हमलावर हो जाएं और आप अपने केस का फैसला ना होने दें। और मुझे ये भी बात ऑन रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं शाहजेब साहब कि जो फॉरेन फंडिंग वाला केस था उसको 5-6 साल लगे डिसाइड होते हुए, क्योंकि तारीखें ये लेते थे, वकील चेंज करते थे, एडजर्नमेंट्स फाइल करते थे, डिलेइंग टैक्टिक्स डिप्लॉय करते थे, स्टे ऑर्डर लेते थे। मतलब जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है उसके मामला अपनी जगह पर सामने आए थे कि किस तरीके से उसको सारे के सारे मामले को डिले किया गया था।